नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजरतगंज तक गांधी प्रतिमा पर छात्रों का जोरदार विरोध। छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर आंदोलन किया। पोस्टर पर लिखा, एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, छात्रों का मुख्य धारा, हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, भेदभाव का कानून नहीं। राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने कहा, ये काला कानून वापस लो। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूजीसी कानून के विरोध में छात्रों का जोरदार समर्थन जारी। चले बात होगी अब नोएडा की। नोएडा सेक्टर 18 स्थित 43 मंजिला वेव 1 कॉम्प्लेक्स से एक गंभीर मामला सामने आया। यहां काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैष्णव पिल्लई ने भवन प्रबंधन के एक कर्मचारी पर मारपीट और नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार 21 जनवरी को उन्होंने खराब वायर, अलार्म और एक्सेस कार्ड की समस्या को लेकर शिकायत की थी। आरोप है कि उसके बाद उन्हें बेसमेंट में बुलाकर भवन प्रबंधन कर्मचारी दीपक चौधरी ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय टिप्पणी करते हुए उन्हें अपशब्द कहे गए। चलिए बात होगी अब वृंदावन स्थित राधानंदगिरी महाराज के बारे में, जहां आश्रम में संत समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। बैठक में संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में मेला प्रशासन के द्वारा उनसे प्रमाण मांगे जाना दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। संत समाज का कहना है, जब गुरु परंपरा के अनुसार तीनों शंकराचार्य उन्हें शंकराचार्य मानते हैं तो प्रशासन को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। राधे राधे। मैं देविंदु लेखा वृंदावन से। देखिए, हमारे एक सनातन धर्म के गौरव शंकराचार्य महाराज जी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है बहुत निंदनीय है। उनसे सर्टिफिकेट तक मांगा गया है और उनके साथ इतना अभद्रता से उनके साथ किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। और हमारे तीनों शंकराचार्य भी उनके समर्थन में है और हम भी उनके साथ हैं, समर्थन में हैं, क्योंकि ऐसे बार बार हमारे भारत देश में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारे सनातन धर्म में क्या देखने को रह गया है। अगर हमारे संत ही के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी उस सम्मान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से प्रमाण मांग रहे हैं। अरे भगवान शंकराचार्य को आपने प्रमाण दिया था क्या? आपने उनको शंकराचार्य बनाया है। अरे शंकराचार्य वो कैसे बने हैं? उनकी ना जाने कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी पढ़ाई की, कितनी गुरुजी की सेवाएं की, तब कहीं जाकर के वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान हुए। और सभी शंकराचार्य उनका सम्मान करते हैं, सभी शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मानते हैं। तो आप कौन होते हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगने का? जय श्री सीताराम। देखिए, सरकार और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बीच विवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता नहीं कर करके निरंतर उसमें आग में जैसे आहुति दी जा रही है, वैसे विवाद को और बढ़ाया जा रहा है। हमारा सरकार में बैठे मुखिया हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से निवेदन है कि आपस में इस तनाव को स्वतः ही समाप्त करते हुए एक नई पहल को जन्म दिया जाए। देखिए, शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो भगवान शिव की गद्दी है और शंकराचार्य जी हमारे सनातनी हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये अधिकारी उनसे सबूत मांग रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। शंकराचार्य जी से सबूत वो मांगेंगे जिन्होंने शंकराचार्य जी को बनाया है। तो मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का मथुरा दौरा उस वक्त खासा चर्चा में आ गया जब पार्टी की चौपाल में धार्मिक मुद्दों के बीच शिक्षा और यूजीसी कानून को लेकर तीखे सवाल खड़े हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और जीराम जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस चौपाल पर मौसम और मुद्दे दोनों का साया साफ नजर आया है। तो मथुरा से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के द्वारा आयोजित विकसित भारत जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आई है। ये कार्यक्रम मथुरा के गांव उस पार में कृषक श्रमिक ग्राम चौपाल के रूप में आयोजित किया गया था। तो मथुरा से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचल की खबर सामने आई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने यूजीसी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रतीकात्मक पत्र लिखकर अपना आक्रोश जताया है कि सवर्णों के खिलाफ यूजीसी कानून नहीं बनाए, क्योंकि इस देश में सवर्णों ने ही तो सबसे ज्यादा आजादी के लिए धर्म युद्ध लड़ा है। सवर्णों को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा वोट आपको सवर्ण ही देते हैं। मायावती को वोट दलित देते हैं, मुसलमान सपा कांग्रेस को वोट देते हैं।
आप सवर्णों की वजह से ही प्रधानमंत्री बने। आपको इतना अहंकार हो गया है कि जो आपको सबसे ज्यादा वोट देता है आप उसके खिलाफ ही ऐसा कठोर कानून बना रहे हैं। आप कहते हैं कि जातियों में नहीं बंटना चाहिए, बंटेंगे तो कटेंगे, और आप लोग ही यूजीसी के माध्यम से हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्या सवर्णों से आपको इतनी नफरत है? यदि आपको सवर्णों से इतनी नफरत है तो इनको जहर दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मथुरा में सड़कों पर नाबालिगों द्वारा खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये सभी स्कूल के बच्चे हैं और मुद्दा भाजपा की पूर्व पार्षद रश्मि शर्मा ने उठाया है, जो बेहद गंभीर भी है। ये स्टंट तब हो रहे थे जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा में आगमन होना था और प्रशासन हाई अलर्ट पर था। लेकिन ये नाबालिग बच्चे हाईवे पर स्टंट और रीलबाजी कर रहे थे। भाजपा नेत्री रश्मि शर्मा ने बताया कि इनमें से किसी भी बच्चे पर लाइसेंस नहीं है, फिर भी रफ्तार पर कोई रोक नहीं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन सब कुछ देखकर भी मौन है। क्या कानून सिर्फ कागजों के लिए है? जब किसी बच्चे की जान जाएगी तब कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ दोष इनके माँ बाप और इनका भी है। रफ्तार का कहर लगातार हमारे बच्चों को लील रहा है, और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो उस समय का है जिस समय प्रशासन हाई अलर्ट पे था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मथुरा आगमन होना था और पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे था। कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? क्यों मौन है? बच्चों का ये स्टंट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो रास्ते में साइड में व्हाइट पट्टी के साइड में खड़ी हुई गाड़ियों के चालान करती घूमती है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन बच्चों की ये रफ्तार उन्हें दिखाई नहीं दे रही। ये रफ्तार कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। उस वक्त सिर्फ हम एक डिबेट करते रह जाएंगे कि गलती किसकी, स्कूलों की, प्रशासन की या माता पिता की, लेकिन बच्चे लौटकर नहीं आएंगे। तो मथुरा में क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्वर्ण समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के यूजीसी कानून के खिलाफ जोरदार विरोध किया। ये प्रदर्शन महाराणा प्रताप भवन, देवीपुरा, बाजना बाटी रोड पर आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार ने की। आज हम सवर्णों के बहन बेटियों के खिलाफ जो केंद्र की सरकार ने, मोदी और शाह ने मिलकर के जो कानून बनाया है, जो कॉलेजों में कोई भी हमारे बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत कर देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कटेगा, उसको ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उनको जेल भेजा जाएगा। और जो कमेटी बनाई है उसमें भी सब उन्हीं लोग हैं जिनके लिए कमेटी बनाई गई है। सवर्णों का उसमें कमेटी में कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो हम मोदी और योगी सरकार से अपील और निवेदन करते हैं और चेतावनी भी देते हैं, ये सवर्ण समाज जब आपको गद्दी पे बैठा सकता है तो आपको गद्दी से उतारने का भी ये सवर्ण समाज करेगा। जो काला कानून जो हमारे बच्चों के खिलाफ बनाया है। तो रामपुर बिलासपुर में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने सीएससी में हंगामा काटते हुए स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे आक्रोशित परिजनों को किसी तरह शांत कराया और मृतक शव अपने कब्जे में लेके पंचनामा भरने की प्रक्रिया शुरू की। इस पर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। ये सुबह इन लोगों ने, डॉक्टर ने कि कल की बुलाया था, जैसे कि हम लोग कल जिसको खांसी हो रही थी शाम के टाइम पे, तो हम हॉस्पिटल में यहीं ले आए थे शाम को, तो उसको खांसी हो रही थी, दवाई ववाई दे दी थी, सही हो गई थी। सीसी कहने को यहीं से मिलती है दवाई, हमसे हॉस्पिटल से मंगाई थी कि आप बाहर से ले लेना, पर्ची लिख के, दवाई भी महंगी दी थी। तो हम कल सुबह 8 बजे आ गए थे, सुबह यहाँ पे 8 बजे से लेके फिर खून चेक, ऑपरेशन पहले तो इसको कम खांसी थी, ऑपरेशन वही पूरा महीना हो गया था ना, तो उसको दिक्कत हो रही थी, दर्द वर्द हो रहे थे, पैर वैर सूजे ही पड़े थे। तो सुबह इसको लेके आए, हम 8 बजे आ गए थे यहाँ पे। फिर सुबह खून भी चेंज करा था, चेक करवाने के लिए पता है 1000 रुपये ले लिए, कहने को फ्री में होता है यहाँ पे 1000 रुपये खून चेक करवाने के लिए। तो फिर सुबह 8 बजे हमने 11 बजे फिर एडमिट करवा दिया था, 11:30 बजे लड़की हो गई थी फिर यहाँ पे। तो बात होगी अब लखीमपुर खीरी की। यूनिवर्सिटी गाइड्स कमीशन से जुड़े प्रस्तावों, निर्णयों के विरोध में हिंदू संगठनों और स्वर्ण समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे। धोरहरा विधानसभा क्षेत्र के खमरिया पंडित में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। सवर्णों के साथ जमीनी स्तर पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है, ये जो काला कानून सरकारें ला रही है इसको वापस करे।
हमारे हितों के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। हमारी विधानसभा, हमारा पूरा जिला सवर्ण बाहुल्य जिला, हमारी विधानसभा ब्राह्मण विरोधी पूरा सवर्ण विरोधी सरकारें हैं। हमारा प्रशासन से, सारे जनप्रतिनिधि से, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सबसे अनुरोध है कि जमीनी स्तर पर हमारे साथ आकर जमीनी पर बैठे और हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। तो लखीमपुर खीरी में पूरी रात हुई बारिश के बाद तराई क्षेत्र स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा का राजा गब्बर टाइगर एक बार फिर जंगल की सैर पर निकल आया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक सड़क पर दिखाई दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व के गाइड राजू ने इस दुर्लभ दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि हाल ही में पर्यटकों को भी गब्बर टाइगर के दीदार का सौभाग्य मिल पाया था। चलिए बात होगी अब फरीदाबाद की, जहां कंकाल मिलने की सूचना सामने आई। कंकाल दिखाई देने के बाद आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाकों को घेर कर जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पहचान और ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि कंकाल किसका है और यहाँ कैसे पहुंचा था। तो फरीदाबाद के सिविल लाइन में सिविल अस्पताल में HKRM के तहत डॉक्टर ने की हड़ताल। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की OPD हुई प्रभावित। वहीं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आ रहे लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर HKRM के तहत बैठे हैं हड़ताल पर। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। तो UGC कानून के विरोध में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर UGC काले कानून को वापस लेने का ज्ञापन दिया गया। गौरीशंकर शर्मा मंडल अध्यक्ष अयोध्या के तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्णों की बदौलत ही सरकार बनी है। इससे पहले SC/ST कानून लाकर इससे पहले समाज को बांटा, हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए, अब स्वर्ण को आहुति पर चढ़ाया जा रहा है। तो यूपी के हमीरपुर जिले में UGC एक्ट को लेकर भारतीय ब्राह्मण परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो यूपी के हमीरपुर जिले में मंचुले ने लड़की छेड़ते हुए अपशब्द कहे तो किशोरी ने उस पर धावा बोल दिया, दनादन कई थप्पड़ जड़ दिए। अब जिसका फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए मंचुले को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।